जागते रहो। एक लाल कपड़े वाला महात्मा आया, पूछता है सत्य कैसे प्राप्त होता है, उस विराट का दर्शन कैसे होता है, परमात्मा कैसे मिलता है। कहता है मैं रोज 16 माला का जाप करता हूं, एकादशी भी रखता हूं, द्वादश तिलक भी लगाता हूं, जनेऊ, चोटी, कंठी, माला, झोली, मंदिरों के दर्शन, तीर्थों की परिक्रमाएं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन शांति नहीं है। मन विचलित है, भीतर कुछ खाली है। शायद कहीं पहुंचना बाकी रह गया है, ऐसा लगता है। कुछ चाह बच गई है, कुछ और पाना है धर्म में। कहता है भीतर ही भीतर कुछ कचोटता है कि शायद कुछ कमी है। पता नहीं क्या कमी है, पता नहीं वो कमी कैसे पूरी होगी। मैंने बातें सुनी। मैंने उससे एक ही प्रश्न पूछा कि तुम काम धंधा क्या करते हो। बोला मैं साधु हूं, काम धंधा क्या करूंगा, कुछ भी नहीं। मैंने पूछा कैसे बने तुम साधु, किसने कहा तुम साधु हो। बोला जब छोटा था गांव में किसी महात्मा की कथा हुई, उसने धर्म के बारे में शास्त्र पढ़कर उपदेश दिए और कहा कि ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ो, इस जन्म के बाद स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। उसने शास्त्र में लिखित पंक्तियां भी दिखाई जिसमें लिखा था कि मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करता हूं। तो मेरा भी मन किया कि मैं ईश्वर के मार्ग पर चलूं। मैंने उससे विनती की तो उसने मुझे कंठी पहना दी, जनेऊ पहना दिया, माला झोली दे दी, तिलक लगा दिया, यज्ञ वेदी की परिक्रमा करा दी, पुराने वस्त्र बदलकर मुझे साधु के लाल कपड़े दे दिए और मुझे माला जाप करने को कहा। इस प्रकार मैं साधु बन गया। तुमने वो कहानी सुनी है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बिस्तर पर पड़े पड़े हर ख्वाब वो देख लेता है और तुम वस्त्र बदलकर धार्मिक हो जाते हो, साधु हो जाते हो, महात्मा हो जाते हो। और केवल हिंदू धर्म में ऐसा है, ऐसी भूल में मत रहना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी के धर्मों में ऐसा है। सभी वस्त्र बदलकर धार्मिक होने का, साधु होने का, महात्मा होने का भ्रम पाले रहते हैं। क्या ऐसे साधु हुआ जा सकता है? क्या ऐसे आत्मा परिवर्तित हो सकती है? तुम स्वयं सोचो। इतना आसान है साधु होना। आगे कहता था वो कि इस प्रकार तकरीबन वो 12-14 वर्ष की अवस्था में साधु हो गया। मैंने पूछा अब रोटी कहां से खाते हो? बोला भीख मांगकर खा लेता हूं। मैंने कहा सोते कहां हो? बोला किसी भी मंदिर में, तीर्थ में पड़ा रहता हूं। मैंने कहा वस्त्र कहां से आते हैं? कहता है कोई दान दे जाता है। मैंने उसे क्या उत्तर देता? मैंने उसे सबसे पहले तो ये समझाया कि अपने भीतर से ये तुम भ्रम त्याग दो कि तुम साधु हो। वो जिसने तुम्हें साधु बनाने का भ्रम दिया, वो भी साधु महात्मा नहीं, कोई पाखंडी था जो लोगों से भीख मांगकर जीवन यापन करता था। उसने तुम्हें भी वही मार्ग सिखा दिया। ना वो साधु था, ना तुम साधु हो। तुम्हें लगता है कि तुम साधु हो गए, लेकिन जरा सोचकर देखो, क्या साधु होना इतना सरल है?
कि तुमने वस्त्र बदल लिए और साधु हो गए। अगर ऐसे ही साधु बना जाता, अगर ऐसे ही धार्मिक हुआ जाता, अगर ऐसे ही शांत हुआ जा सकता, अगर ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता, तो पूरी दुनिया को बना दो साधु। शायद दुनिया से काम, क्रोध, लोभ मिट जाए, शायद संसार सुखी हो जाए, शायद दुनिया में जो मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, शायद वो कम हो जाए। शायद तुम सभी महात्मा हो जाओ, तुम सभी साधु हो जाओ। लेकिन अगर सारे ही साधु बन गए तो एक बात और सोच लेना, और एक बात सोचकर सारे साधु बनना, कि तुम सब अगर साधु बन गए तो तुम्हें भीख कौन देगा? क्योंकि सारे ही साधु, सारे ही दूसरे से मांगने को फिरेंगे, तुम सबका पेट कैसे भरेगा? वो महात्मा सोच में पड़ गया, बना हुआ साधु। मैंने उसे समझाया कि तुम ये मत सोचो कि यह घटना तुम्हारे ही साथ घटी है, केवल तुम ही भ्रम पाले हो, नहीं, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। हिंदू संप्रदाय में रूप बदलकर बने हुए महात्मा तुम्हें वस्त्र बदलकर हिंदू का साधु बना रहे हैं। दोबारा सुन लो, रूप बदलकर बने हुए महात्मा तुम्हें साधु बना रहे हैं, संसारी व्यक्ति तुम्हें साधु नहीं बना रहा। और उसी प्रकार मुसलमान संप्रदाय में रूप बदलकर बने हुए मुसलमानों के महात्मा, मुसलमानों के फकीर, वो तुम्हें वस्त्र बदलकर तुम्हें मुसलमान का साधु, संत, फकीर बना रहे हैं। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी में ये हो रहा है। लेकिन असल में धार्मिक कोई भी नहीं बन रहा है, क्योंकि जो बना रहा है वो स्वयं ही धार्मिक नहीं है, उसे स्वयं ही धर्म का नहीं पता। समझो एक पाखंडी ने तुम्हें भी पाखंडी बना दिया। वो स्वयं भी काम धंधा नहीं करके हराम का खाना चाहता था, उसने तुम्हें भी वही मार्ग सिखा दिया, और तुम्हारे मन ने एक वहम पाल लिया कि अब तुम धार्मिक हो गए, अब तुम साधु हो गए, अब तुम महात्मा हो गए। मैंने कहा, काश धार्मिक बनना इतना ही आसान होता तो कृष्ण पूरी दुनिया को ही धार्मिक बना गए होते। फिर बुद्ध, महावीर बेकारी जंगलों में भटकते रहे। कितना तो आसान था धार्मिक बनना। बुद्ध जब 6 वर्ष भटके तो तुम्हारे धार्मिक के वस्त्र पहनकर ही भटके, राजसी वस्त्र पहनकर नहीं भटके। दोबारा मेरी बात पर गौर देना कि बुद्ध जब 6 वर्ष धार्मिक बनने के लिए, धर्म प्राप्त करने के लिए, सत्य प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म प्राप्त करने के लिए भटके, तो धार्मिक वस्त्र पहनकर ही भटके। अगर धार्मिक वस्त्र पहनने से धार्मिक हुआ जा सकता तो पहले ही दिन बुद्ध धार्मिक हो जाते। 6 वर्ष भटकते नहीं, लेकिन बुद्ध को तो भटकना पड़ा 6 वर्ष। यानी वस्तु से धर्म का कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनते ही उसे स्वयं पर पश्चाताप होने लगा। उसी साधु को, जिस साधु की हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने समझाया कि अगर ऐसे ही शांति मिल सकती तो तुम्हें अब तक मिल गई होती। अगर ऐसे ही उस विराट परमात्मा का दर्शन संभव होता तो अब तक हो गया होता। अब मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, ध्यान से सुनो और स्वयं को देखो, अपने आप को, जो लोग तुम मुझे सुन रहे हो। कहीं तुम भी ऐसे वस्त्र बदलने वाले, धार्मिक चिन्ह लगाने वाले साधु तो नहीं बने हुए? कहीं तुम भी ऐसा भ्रम तो नहीं पाले हुए हो कि तुम मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जाते हो और तुम धार्मिक हो? बाकी सब दुनिया धार्मिक, नीच, पापी, अधर्मी
और तुम धार्मिक। सभी के लिए बोल रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्या तुम सभी इसी प्रकार के वस्त्र बदले हुए धार्मिक तो नहीं हो? हाँ, एक बात और सुनो, अगर तुम वस्त्रों वाले धार्मिक नहीं भी हो तो कहीं परमात्मा से, अल्लाह से, खुदा से मांगने वाले मंगते तो नहीं हो? क्या सोचकर मंदिर मस्जिद जाते हो तुम? उस परमात्मा से, उस खुदा से प्रेम है या कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है? गाड़ी चाहिए, कोठी चाहिए, घर बार चाहिए, पत्नी चाहिए? क्योंकि अगर वाकई में ही तुम्हें उस परमात्मा से प्रेम है तो उसके लिए कहीं भी जाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि तुम सभी तो ये कहते हो कि वो परमात्मा कण कण में है, वो अल्लाह जगह जगह में है, तो उससे प्रेम करने को किसी स्थान विशेष पर जाना, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जाने की क्या आवश्यकता? हाँ, अगर मांगने ही जाना है तो जाना ही पड़ेगा। कभी किसी धर्म स्थान और कभी किसी धर्म स्थान, कभी किसी तीर्थ और कभी किसी दूसरे तीर्थ। एक मंदिर से इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरे मंदिर, एक तीर्थ से संकल्प पूरा नहीं हुआ तो दूसरे तीर्थ। धर्म इसलिए बना था कि लोग सत्य को जाने और मुक्त होकर जीवन का आनंद लें। लेकिन तुमने तो धर्म का स्वरूप ही बदल दिया। तुम्हारे सभी धर्म गुरुओं ने उस सत्य का धर्म का स्वरूप बदलकर उसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बनाकर उसी में स्वयं बन गए। मुक्त क्या होता है? स्वतंत्र होना क्या होता है? मोक्ष क्या होता है? शायद तुम्हें याद भी नहीं अब तक। नहीं, मैं ऐसे बने हुए पाखंडी व्यक्ति को धार्मिक नहीं, भिखारी कहता हूं, जो स्वयं अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमाकर भी नहीं खा सकता। उसे कैसे ईश्वर मिलेगा? उसे कैसे धर्म मिलेगा? उसे कैसे सत्य मिलेगा? परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा, ईश्वर भिखारियों को नहीं मिलता, क्योंकि भिखारी की दृष्टि तो हमेशा अपनी थाली पर लगी रहती है कि थाली घुमाने से कितना चढ़ावा आया। उसकी दृष्टि परमात्मा पर कहां लगती है? खैर, उस व्यक्ति को आज, जो 12-14 वर्ष की अवस्था में साधु बना था, आज 40-45 वर्ष का होकर मेरे पास आया। किसी ने उसके मन में भ्रम डाला था कि वस्त्र बदलने से वो साधु हो गया। आज मैंने उसका भ्रम दोबारा तोड़ दिया कि जाओ, वस्त्र बदलो, काम धंधा करो, स्वयं के लिए मेहनत करो, स्वयं की रोटी के लिए धन कमाओ, और जब धन कमा लोगे तब फिर तुम्हारे मन में आज के जैसा ही खालीपन रहेगा। धन से खालीपन नहीं मिटेगा कि साधु बनकर भी खाली रहे और धन कमाकर भी खाली। उस समय एक जिज्ञासा का जन्म होगा तुम्हारे भीतर, एक तड़प पैदा होगी। वो तुम्हें ये ज्ञान देगी कि धर्म, परमात्मा, ईश्वर सत्य है, ना तो साधु बनकर ही मिलता है और ना ही मंदिर मस्जिद से ही, ना ही भीख में दान लेकर मिलता है और ना ही करोड़ों रुपए कमाने से ही मिलता है। और जब ये अनुभव हो जाए तुम्हें, अपना अनुभव, किसी की सुनी हुई बातें नहीं, तो उसी क्षण सत्य तुम्हारे भीतर से स्वतः प्रकट हो जाएगा। मुझे नहीं प्रकट कराना पड़ेगा, मुझे नहीं समझाना पड़ेगा। सत्य कहीं मंदिर मस्जिद से नहीं मिलता, सत्य तो तुम्हारे भीतर जन्मता है। परमात्मा वो तो कण कण में है, लेकिन उसका अनुभव तुम्हें तभी होता है जब तुम भीतर से ये जान लेते हो कि संसार व्यर्थ है, धन व्यर्थ है,
सारे जो धार्मिक वस्त्र तुमने लादे थे वो व्यर्थ है। जितने अलंकार तुमने अपने ऊपर लाद लिए धन के, पद के, वो भी व्यर्थ है। जिस समय तुम्हें भीतर से अनुभव होता है उस समय तुम्हारे भीतर सत्य का जन्म होता है। और संसार व्यर्थ है ये मत सोचना कि कौन सा संसार, घर बार, गाड़ी, कोठी, नहीं, ये संसार है ही नहीं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन के भीतर जो बसे हुए हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, साधु के कपड़े, लाल कपड़े, आरती की थाली जिसमें तुम नोट बटोरते हो, वो काम धंधा जो तुम करते हो, वो सारी बाहर की चाह जिससे तुम्हें ये लगा है कि तुम शांत हो सकते हो, सुखी हो सकते हो, ये सभी संसार में आते हैं। तुम्हारा घर भी संसार में आता है, पत्नी बच्ची भी, मंदिर, मस्जिद, धर्म ग्रंथ, धर्म गुरु, धर्म शास्त्र, सभी जो जो वस्तु के बारे में तुम ये सोचते हो कि इस वस्तु से तुम शांत हो सकते हो, वो सभी संसार है। और इस प्रकार जब तुम्हारी दृष्टि उस बाहर वाले संसार से हटेगी, वहीं उसी संसार की जगह वहीं पे परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा कोई भिन्न नहीं है और परमात्मा कोई दूसरा भी नहीं है कि तुम्हें किसी दूसरे ग्रह से आकर मिलेगा। एक ही वस्तु है संसार और परमात्मा। संसार से दृष्टि हटाओगे तो वहीं परमात्मा प्रकट हो जाएगा, और परमात्मा से दृष्टि हटेगी तो संसार प्रकट हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी एक कैमरे का उदाहरण दिया था, DSLR कैमरे का उदाहरण। एक ही कैमरे से, एक ही लेंस से तुम 10 मीटर दूर का भी देख सकते हो और 1 मीटर दूर का भी। जब दूर का देखोगे तो नजदीक का नजर नहीं आएगा तुम्हें, और जब नजदीक का देखोगे तो दूर का नजर नहीं आएगा। जब संसार को देखोगे तो परमात्मा विलुप्त हो जाएगा, और जब उसी संसार में परमात्मा को देखोगे तो संसार विलुप्त हो जाएगा। ये तुम्हारी दृष्टि है। मन के भीतर से वो भ्रम हटाने हैं कि हम वस्त्र बदलकर धार्मिक हो सकते हैं, हम तिलक लगाकर, कंठी पहनकर, शास्त्र रटकर, मंदिरों की घंटियां बजाकर, मस्जिदों में अजाने देकर धार्मिक हो सकते हैं। नहीं हो सकते। धार्मिक कुछ और होता है, शांति किसी और तरीके से पाई जाती है। परमात्मा, खुदा, कोई और ढंग है उसको पाने का। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे उसको पाने का ढंग नहीं है। ये तो तुम्हारी राजनीति के अखाड़े हैं। जैसे तुम कोई राजनेता की पार्टी बनाकर अपने अहम पालते हो, अपनी मैं को बढ़ावा देते हो, वैसे ही तुम मंदिरों मस्जिदों में भी यही करते हो। इसका क्या लेना धर्म से, इसका क्या लेना सत्य से, इसका क्या लेना परमात्मा से, इसका क्या लेना खुदा से। हमने आरंभ किया था कि विराट के दर्शन कैसे होंगे, परमात्मा कब मिलेगा, कैसे होगा। ऐसे नहीं होगा जैसा तुम कर रहे हो। भीतर जाओ, गहरे में जाओ, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें भीतर से स्वयं मिल जाएगा। और ये जो तुम भ्रम पाल लेते हो ना, हर कोई जिसको परमात्मा का कुछ भी नहीं पता होता वो कहता है परमात्मा हमारे भीतर है। अगर भीतर है, यही बात सत्य है, तो क्यों मंदिरों मस्जिदों में भटके जा रहे हो? क्यों गिरजे गुरुद्वारों के चक्कर लगा रहे हो? क्यों तीर्थों में लोट लगा रहे हो? तुम्हारा परमात्मा जन्मता है तुम्हारे गर्भ में, लेकिन उसके लिए पीड़ा सहन करनी होती है गर्भ की। उसके लिए संसार से दृष्टि हटानी होती है। उसी संसार में रह के संसार को पार कर जाओ, तुम्हें वही संसार परमात्मा स्वरूप दिख जाएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।